अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं, जहां भट्टा मजदूर दो भाइयों चांद मसीह और रोहन मसीह पर मुल्जिमान का छुरियों से जानलेवा हमला। जबकि छुरियों के वार से चांद शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। चांद मसीह, जो कि भट्टा मजदूरी का काम करता है, चांद मसीह और रोहन मसीह काम से घर वापसी पर कुछ मुसलमान और बाश लड़कों ने इन्हें चूड़ा कहा और गाली गलौज किया, जिस पर उनमें तकरार हुआ और उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। आज मैं चांद भाई की फैमिली के पास आया हूँ। आप देख सकते हैं कि वो किस हाल में और कैसे बैठे हैं, और मैं इनकी ज़ुबानी आपको बताऊंगा कि इन पर क्या बीत रही है। और इनका बच्चा हॉस्पिटल में, हमारा भाई चांद ज़िंदगी की कश्मकश में है। उसका बाईपास हुआ और उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। और जब ये बहन भाई पुलिस के पास जाते हैं, ना तो इनकी कोई बात सुनता है, ऊपर से गालियाँ गलौज करके धमकी लगाकर इनको वापस भेज देते हैं और रिश्वत लगा देते हैं। ये बहुत परेशान है, मजलूमों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इनके लिए आवाज़ उठाएं और हमारे मसीह बहन भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ दें। जी, ये चांद भाई की वालदा हैं। जी माँ जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा पट्टी तो आ रहा काम करके उस तो बाद कहते ने कुत्ते चूड़े बड़ा बकवास करते ने मुंडे, जो भी जाता जो भी आता। मैं अपना दुपट्टा लिया उनके हत्थां ते बन्निया, पुत्तर तू नहीं कोई भी लड़ाई झगड़ा करना जी। इन्हां वड्डे वड्डे खंजर फड़ के उन्हां बच्चे दे पेट दे विच घुसर दित्ते ने। उस तो बाद बेटा भी कोई नहीं सी घर, मेरा कोई भी जी। ना मेरा मियाँ घर सी। शाम ऐसे टाइम सी, मैं खाना बना के बैठी हुई ने, इन्हां खिच के लिजा के जीबा मेरे बच्चों ने काट दिता। बड़ा ही मार है। रोहन सी, चांद सी, घर मेरे और कोई जी नहीं सी, कल्ली मैं ही सा घर। जी सलाम जी। चांद और रोहन मेरे बेटे काम तो 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਲੰਗ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਕਾਲ ਝਗੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਚੂੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਪੂਰੀ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। मैं रहमत का छोटा भाई हूँ, मेरे बेटे ने चांद और रोहन ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਸਨ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਤੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਪੇਟਵੇਂ ਕੋ ਕੁੱਤੇ ਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਂਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। बहुत लाचार गया। आप पुलिस के पास जाते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? पुलिस वाले जाइदा तो को अगले घर तो ना माल लिया है, सही जाने तो साड़ी सुनते ही नहीं, कर लेने करा लेने, बस इन्हें ही रखते हैं, साथ ना कोई गाल ही नहीं करता। आपको कहते नहीं कि हम इनको पकड़ेंगे मुल्ज़िमों को जिन्होंने आपके बेटे के साथ जुल्म किया? फड़ते ने फड़ांगे लेकिन फड़ते ही नहीं जी। जो माल जो लिया ता नहीं फड़ते। एक दिन की रिवाइंड की काल की जी, उसके तो बाद आया ही कोई मुकबे जो पढ़ाया ना कोई भरा पढ़ाया वो भी ना छड़ दिता, जो कोई प्यो पढ़ाया वो भी छड़ दिता। आप ये कहते हैं कि वो पैसे लेके छोड़ दिया उन्होंने बंदों को और आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई होती। अब आप फैमिली क्या चाहते हैं? इंसाफ। इम्फाल से खबर शामिल करते हैं, जहां बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में कोकी बरादरी की हालत जार को समझने की कलीद बीजेपी की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी है। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक हिंदू मैती बरादरी और क्रिश्चियन कोकी बरादरी के दरमियान तनाज़ा में कई सौ अफराद हलाक और हज़ारों घर तबाह हुए। मणिपुर में जिंदगी के संगीन हालात, जहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात ने मुसालहत को नामुमकिन बना दिया, जो बाकी हिंदुस्तान के लिए एक इंतबाह है। भारतीय अदालत की जानिब से कोकियों को महरूम रखने के साथ साथ सरकारी मुलाजमतों और कबायली अराजी तक तरजीही रसाई देने के फैसले ने कशीदगी को बढ़ा दिया है। तकरीबन 50,000 लोग खास तौर पर कोकी मसीही पनाहगज़ीन कैंपों में रहते हैं, जो योमिया 0.90 के सरकारी वजीफे पर जिंदा रहने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। एक पनाहगज़ीन ने
खून रेजी का मुशाहिदा करते हुए मैटिस के दरमियान दोबारा रहने का तस्वुर करने से भी आजी का इजहार किया। कोकी बरादरी एक खुद मुख्तार इलाके का मुतालबा करते हैं, जिसके ब्रिटिश और दिल्ली में बहुत से लोगों ने शदीद मुखालफत की। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक सिविल सोसाइटी ग्रुप का दावा है कि तनाज़ा रियासत की नाकामियों की वजह से बढ़ा। कोकियों ने रियासत के वजीर आला, एक बीजेपी आदमी और एक मैती पर इनके खिलाफ नाराजगी फैलाने का इल्जाम लगाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स म्यांमार से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर लेबल किए जाने वाले कोकियों को दरपेश नस्ली इम्तियाज को भी उजागर किया गया है। मामूल को बहाल करने की बीजेपी की हिचकिचाहट की कोशिशों ने मकामी लोगों के इस यकीन को तक़वियत बख्शी है कि दिल्ली के हुकाम इनके मसाइल की बहुत कम परवाह करते हैं। कोयटा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहाँ सलीम मसीह की 24 साल मसीही बेटी को मुमताज़ अहमद ने अगवा कर लिया, जो कि एक नर्स के तौर पर काम कर रही थी। कोयटा में एक मसीही नर्स जो कि सलीम मसीह की बेटी है, मुमताज़ अहमद के नाम से एक शख्स के हाथों अगवा पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों के खिलाफ जबरी तब्दीली और टारगेटेड तशद्दुद के जारी और परेशान कुन मसले को उजागर करता है। सेहत की देखभाल करने वाले एक पेशावर के तौर पर जो अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए वक्फ है। इसकी गुमशुदगी ने मुकामी मसीह आबादी और तिब्बी बरादरी में सदमे की लहर दौड़ाई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नौजवान खातून को ज़बरदस्ती ले जाया गया। ये एक हरबा अक्सर अक़लीती ख़वातीन को गैर अरादी शादियों और मजहब की तब्दीली पर मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलीम मसीह की क़यादत में इसके ख़ानदान ने इसकी जिस्मानी फल्त और रूहानी खुद मुख्तारी के खौफ से कानून नाफिज करने वाले अदारों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से इसकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए मायूस कुन दरख्वास्तें की हैं। ये केस कमज़ोर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में निज़ामी नाकामी की निशानदही करता है, क्योंकि ख़ानदानों को अक्सर FIR के अंदराज या बर वक्त अदालती मुदाखलत हासिल करने में अहम रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ऐसे वाक़यात की निगरानी जारी रखे हुए है और खित्ते में मसीही और हिंदू ख़वातीन के लिए मज़ीद मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करती है। आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। मेरी बेटी को छुड़वा दो। आपके मजहब का लड़का, हमें मालूम नहीं था कौन है कौन नहीं, लेकिन जब रिकॉर्ड निकाला है वो लड़का था। आप मेरी बच्ची को रिहा करवा दो, आपके हाथ से जोड़ती हूँ, मिन्नत करती, मेरी बच्ची को मुझे दिला दो। मुल्तान से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां 11 दिसंबर 2024 को एक मसीह खानदान को एक अलमनाक वाक़या ने हलाक कर रख दिया, जब आसफ मसीह की बेटी 15 साल अरीबा मसीह को अगवा कर लिया गया। अरीबा, जो कि 8वीं जमात की तलबा है, अपनी ट्यूशन अकेडमी जा रही थी, जो इसकी तालीम के लिए रोज़मर्रा की सरगर्मी थी, जहां इसे मुबैना मुजरिम मोहम्मद शुएब ने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया। खानदान के मुताबिक अगवा में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करना शामिल है, जो कि मुल्क में अक़लीती मसीही लड़कियों को मुतासिर करने वाले वाक़यात में एक परेशान कुन नमूना है। अरीबा के वालिदैन तबाह हाल और बेबस अपनी बेटी को बाजियाब और इसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मदद के लिए फौरी तौर पर मकामी पुलिस से रब्ता किया। बार बार की दरख्वास्तों और रस्मी शिकायत के बावजूद हुकाम ने मुबैना तौर पर कोई ताउन नहीं किया। पुलिस मुअस्सर कार्रवाई करने, नामुनासिब तफ्तीश करने या अरीबा को ढूंढने और बचाने में नाकाम रही। इससे खानदान को इसकी खैरियत के लिए परेशानी और खौफ का सामना करना पड़ा। ये केस मजहबी अक़लीतों की नौजवान लड़कियों के खतरे के बारे में जारी खदशात को उजागर करता है, खास तौर पर ऐसे हालात में जिनमें अगवा, ज़बरदस्ती, मजहब की तब्दीली और कम उम्र की जबरी शादियाँ शामिल हैं। इंसानी हकूक़ के हामी अक्सर निज़ामी मसाइल की तरफ इशारा करते हैं, जिनमें कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से ऐसे मामलात की पैरवी में तख़ीर या हिचकिचाहट शामिल है, जो मुजरिमों की हौसला अफजाई और मुतासरीन और इनके अहले खाना के लिए सदमे को मज़ीद गहरा कर सकते हैं। अरीबा की गुमशुदगी ने इसके चाहने वालों को मायूसी में डाल दिया। वो शिद्दत से इंसाफ और उसकी महफूज वापसी के ख्वाह हैं। पुलिस के रद्द अमल की कमी अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ और अगवा और जबरी तब्दीली के खिलाफ क़वानीन के नाफिज के बारे में संगीन सवालत को जन्म देती है। अरीबा को तलाश करने, मुल्ज़िमान का एहतसाब करने और मुस्तक़बिल में ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट फोकस पाकिस्तान ने अरीबा मसीह के अगवा और जबरी तब्दीली की मज़म्मत की और हालिया मुलाकात के बाद मुतासरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया। लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां अरशाद तफ़ैल गैर कानूनी इल्ज़ामात पर गिरफ्तार और उनकी बेटियों को हरासा किया गया। इंतहाई अफसोसनाक खबर। ज़राए के मुताबिक अरशाद तफ़ैल आबद मार्केट लाहौर में बतौर कैश रिकवरी का काम करता था। मनसूबा बंद हमले के बायस इन्हें जेल भेज दिया गया। इसकी मसीही बेटी वॉशरूम में नहा रही थी।
पुलिस ने और मुलजिम खुर्रम शाह और अली सुबानी ने ये जानते हुए कि उनका वालिद जेल में है, पुलिस और मुलजिम खुर्रम शाह और अली सुबानी ने इनके घर पर हमला कर दिया और इसे बरहना हालत में बाहर ले गए। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। बेटा आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अली सुबहानी जब घर आया था तो कौन सा बच्चा वॉशरूम में था? आप थे? मुझे ज़रा तफसील बताएं कि आप लोग आपके पापा को जब वो गिरफ़्तार करने आए, वो जो अली सुबहानी नामी शख्स है, तो आप वॉशरूम थे, तो उसने क्या किया था ज़रा बताएं। मेरे पापा बाहर वॉशरूम लेने गए थे। जी जी बोल मैंने उनको कहा था कि क्या कहते हैं आप 2 मिनट रुक जाए, पापा आ गए। उन्होंने सब्र नहीं किया, उन्होंने मुझे वॉशरूम में से बाहर निकाल दिया। अच्छा, वॉशरूम में जब आप शावर कर रहे थे आपने कहा भी है कि हमारे पापा जो है वो घर नहीं है, फिर भी वो दरवाज़ा नॉक करता रहा और जैसे ही आप वॉशरूम से निकले तो उसकी नज़र में बगैरती थी, हया नहीं थी, ऐसे ही है बाजी? तुझे ज़रा थोड़ी तफसील दसो सारी गल दी। हाँ जी, सारे सलाम जी। अली सुबहानी आया घर के इरशाद किथे वैसे क्या बाहर गए ने, कहना नहीं वॉशरूम च ने, वॉशरूम ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ मारना शुरू हो गए। कहना बाहर निकल। मैं क्या मेरी बेटी ना आ रही है, कहना नहीं दरवाज़ा खोले। मैं अपनी बेटी ने क्या, मैं क्या इरीना आप टावल बांध के बाहर आ जाओ। ए बाहर आइए, मैं क्या जा भाई अंदर देख ले, वॉशरूम च अरशाद नहीं है। इरशाद बाहर आए ने ते गले तो धरुंदा आया, उन्होंने पूरी गली च मारदा ते लैके ते बाहर ਨੂੰ ਗਿਆ मारदे कुटदे बुरे तरीके दे नाल गिरेबान तो खिंचया, धरुंदा ही पूरी गली च लैके गया। बच्चियां बगैर दुपट्टे तो बगैर जुत्तियां तो अपने प्यो दे पीछे भजियां, हमारे पापा को छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़। नहीं सुनिया इस बंदे खिचदा धरुंदा लै गया। वे रात इन्होंने आरएमसार छोनी थाना आ गया, उत्थे रखिया। मैं गई हाँ पीछे, पुलिस वाले ने कहा जिन्नी देर तक अली सुबहानी सानू इजाजत नहीं देगा असी तुहाडा बंदा नहीं दे सकते। अच्छा बाजी मैनू थोड़ी जी तफसील है दसो कि यह मामला शुरू कित्थे होया है? वाइट हाउस जिहड़ा है यह बंदा काम करदा है तुहाडे अपना भाई की नाम है? मियां ने इरशाद। अच्छा ए हुण सारी गल दसो। हाँ जी, मेरा मियां इरशाद तुफैल वाइट हाउस ते काम कर आबद मार्केट जी। 15 दुकानां दा ना दे कोल होल्ड सी, कैश लियांदे सी, देंदे सी, गिनदे सी। कोई हेर फेर हो गया 8-9 लाख दा, पेपरां च ही होया, कोई कार नहीं लेके आया। अच्छा, इन्हां ने की कीता, इन्हां ने फड़ लेता, मारिया कुटिया, दे कोलों चेक रखवा लेता गारंटी दे तौर ते। उन्हें कहा मैनू थोड़ा जिहा टाइम दो, मैं तुहानू 9 लाख रुपया तुहानू मैं पूरा कर देना। 9 लाख भी पूरा कर देना, लेकिन हाले ऑडिट होया, हाले ते हिसाब किताब दे विच मैं किहड़ा घर ले गया। अच्छा अगे नहीं मन्निया, इन्होंने बड़ा मारिया, पुलिस दे हवाले कर दिता। पुलिस ने भी अपना सही रांझा राजी लाया। अच्छा जी, बेटा आप में से कौन बात करेगा, ये आपके पापा के साथ क्या जुल्म हुआ, थोड़ा बताएं। पापा के साथ यही जुल्म हो रहा है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग पूरे तरीके से जलील कर रहे हैं। हमारी जॉब्स पे आ रहे हैं, मैं और मेरी मम्मा ही घर को चला रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी जितना हम कमा रहे हैं उससे भी नहीं चल रहे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पापा के साथ इतना बुरा हो रहा है और समझ नहीं आ रही कि एक मसले से निकल नहीं रहे, दूसरा तीसरा पर्चा। कितने पर्चे करवा दिए आपके? 3 पर्चे हो गए हैं। टोटल 3 पर्चे हो गए। 12.5 आपके पापा कहाँ पे जॉब करते थे? आबद मार्केट व्हाइट हाउस में एज अ अकाउंटेंट जॉब कर रहे थे जी। 27 ईयर्स उन्होंने वहाँ पे काम किया और ज़िंदगी का एक हिस्सा उन्होंने वहाँ पे दे दिया, लेकिन उनको एंड ये सिला मिल रहा है वहाँ से। एंड ये सिला मिल रहा है कि 9 लाख रुपए का कागजों में बता रही हैं आपकी मामा की कुछ अप डाउन हुआ है, लेकिन उसको क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो इस पे आपके पापा पे डाल दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे पापा पे डाल दी है। 9.5 लाख का था, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा टाइम दो, मैं पेपर्स में ही सब कुछ है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी। उनको हरासमेंट किया गया, उनसे पहला पर्चा होता है जी बताते जाएं। उनसे ज़बरदस्ती जो उन्होंने चेक लिया था उसके ऊपर साइन करवाया और ये सब चीज़ें हुई। पहले चेक की एफआईआर होती है, उसके बाद उस पर अपना चोरी की एफआईआर डाल दी जाती है, उसके बाद
उसके बाद यही पहले उन्होंने एक केस पर्चा करवाया था 12.5 लाख का, फिर वो जो चेक रखवाया था उसके ऊपर 2.25 करोड़ का अच्छा, उन्होंने 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ का अच्छा। उन्होंने करवा दिया। अब ये जो तीसरा केस जो है वो उस टाइम पे तो पापा जेल में थे जी। और तीसरा केस ये डाला सोने तोला सोना। बोलते जाए बेटा, बोलते जाए जी, बोलते जाए बेटा, बोलते जाए। उसके बाद कितना चोरी का डाला? हाँ जी, चोरी का डाला। उस टाइम पे भी पापा जेल में ही थे। एक बंदा जेल चला भी गया, फिर भी उसको जेल में भी सुकून नहीं है। और वो मुदई कौन है, 4 दिन हो गए वो आ ही नहीं रहा थाने में जी। अच्छा बेटा, मुझे आज 6 दिन हो गया है जी, आज 6 दिन हो गए ने मदई आ ही नहीं रहा। FIR करवा दो आज 6 दिन हो गए ने, आज 6वां दिन है मदई नहीं आ रहे जी। और पुलिस वाले हाले भी कह रहे ने कि ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਖੁਰਮ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਲਾ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे और कोई बोलना चाहते? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੇ ਫਾਰਗ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। जी। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ बनना है, अंदर शौक सी कि मैं डॉक्टर बनना है, लेकिन असं डॉक्टर किसी तो पढ़ा ही नहीं सके अपने बच्चे। अच्छा बाजी, मनो हुनो आप बेटे मुझे थोड़ा सा बताया कि आबद मार्केट जो है ये कौन सी शॉप है, इसका क्या वाइट हाउस नाम है, क्या नाम? जी, वाइट हाउस जी बताएं। आबिद मार्केट मजंग में है, वाइट हाउस वहाँ पे कंपनी है, उधर पापा काम करते थे। कितनी देर से काम कर रहे थे उधर? 27 साल तो 27 साल से वो उधर कैशियर थे। जी। नेशनल असेंबली बिल में गैर मुस्लिमों के लिए शराब की छूट खत्म करने की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद जमात उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक कानून साज ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में आईनी तरमीमी बिल जमा कराया, जिसमें आइन से मौजूदा मजहबी इस्तिस्ना को हटाकर गैर मुस्लिमों समेत मुल्क भर में शराब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक JUI के नईमा किश्वर खान ने आइन के आर्टिकल 37 में तरमीम की तजवीज़ पेश की है, जो कि फ़िलहाल गैर मुस्लिमों के लिए शराब नोशी के हवाले से महदूद इस्तिस्ना फराहम करती है। तरमीमी बिल 2026 के अनवान से बिल में कहा गया है कि इसका मकसद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में मज़ीद तरमीम करना है। बिल में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मज़कूरा आर्टिकल के पैराग्राफ H में और गैर मुस्लिमों के मामले में मजहबी मकासद के अल्फाज को खारिज कर दिया जाएगा। अगर नाफिज किया जाता है तो ये तरमीम मौसर तरीके से गैर मुस्लिमों को शराब नोशी के लिए इजाज़त या इस्तिस्ना देने की आइनी बुनियाद को ख़त्म कर देगी, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में मजहबी तफरीक के बगैर मुकम्मल पाबंदी होगी। बिल में यह भी नोट किया गया कि यह नाफिज होने के बाद एक ही वक्त में नाफिज हो जाएगा। बिशप काशिफ जुवैद को तौहीन रसालत के झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पाकिस्तान में मजहबी क़यादत और अक़लीती बरादरी को निशाना बनाने के रुझान से मुतल्लिक एक वसी तर हिस्सा है। आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। बिशप साहब बात सुनिएगा, मैंने सुना है कि आप अदालत में आए, आप पे कुछ केस चल रहे हैं, और हमने तो ये सुना है कि आप पे ब्लास्फेमी के थ्रेट्स हैं। जी बिल्कुल, बस मुझे फेक ब्लास्फेमी के थ्रेट्स थे। मुझे ये कहा जा रहा था कि कुछ इंडिविजुअल लोगों की तरफ से कि मुझे फेक ब्लास्फेमी केसेस में जो है वो फंसाया जाएगा और मेरे ऊपर झूठे मुकदमात किए जाएंगे। और बस इसी वजह से आपने देखा होगा कि मैं सोशल मीडिया पे इधर उधर एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफ एयर रहा, अपनी फैमिली को साइड पे किया कि मेरी वजह से कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। और वैसे हम मतलब सारे फोरम हमने डिफरेंट जगह पे CM पोर्टल पे मैंने और पुलिस के सारे जो फोरम्स है वहाँ पे जाके मैंने डिफरेंट जगह पे दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन नाउमीद रहे हम। और अब हम अदालत में आए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा। कितनी देर से ये सारा कुछ चल रहा है? ये मैंने जो चल तो मेरे साथ काफ़ी देर से रहा है, लेकिन उसके बाद मैंने जो CM पोर्टल पे जो एप्लीकेशन अपलोड की वो तकरीबन
17 अक्टूबर की थी और उसके बाद हम डिफरेंट फोरम पे एसपी साहब के पास, आरटीओ साहब के पास, सीपीओ के पास दरख्वास्त हमने दी। हमारे जो बाकी लोग हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं और जो अपने मुल्क के वज़ीर हैं, उनके भी नोटिस में है ये मामला। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि अदालत से हमें अच्छा इंसाफ मिलेगा। मालूमात का काबिल जरिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।